स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठित क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम एक्सरसाइज 2.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में, इससे पहले के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन तक देख लिया है और अब क्वेश्चन नंबर 2। फॉर अ जीपी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सम ऑफ फर्स्ट, आपके पास एक जीपी है। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3 इज 125 एंड सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म मीन्स T4 प्लस T5 प्लस T6 इज 27। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो जो चीज गिवन है, जो कंडीशन गिवन है, उसको लेके ही चलेंगे। इसमें क्या गिवन है हमको? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, देन सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म। तो वही हम पहले लिखेंगे और फिर सम को स्टार्ट करेंगे। इट इज गिवन दैट T1 प्लस T2 प्लस T3 इज ओके। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म मतलब कि S3 125 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 27। यहाँ मैंने आपको बोला कि T1 प्लस T2 प्लस T3 लेके चलें, लेकिन वो थोड़ा अलग हो जाएगा और काफी लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे हम सम को लेके ही चलते हैं। मतलब आपको सम दिया हुआ है कि S3 इज 125 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म। तो टोटल जो हमारे पास जो जीपी है उसके टोटल 6 टर्म के बारे में हमें मालूम है। लेकिन आप ये हम नहीं सोचेंगे कि T1 से लेके T6 तक अगर हम प्लस करें तो 27 होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि T1 प्लस T2 प्लस T3, इनको अगर आप प्लस करते हैं तो आपको मिलता है 125 और फिर T4, T5 एंड T6 आप करते हैं तो आपको मिलता है 27। यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि S3 इज 125 और ये क्या हो जाएगा S6। तो X6 क्या होगा? S6 अगर मैं T1 से T6 तक ऐड करूं तो इसका मतलब कि 125 प्लस 27, क्योंकि ये जो 27 है वो नेक्स्ट ये जो 3 टर्म है उनका ही प्लस दिया हुआ है। अगर मुझे S6 लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 125 प्लस 27 दैट इज 7 5 5 10 12 2 2 4 1 5 और ये 1 करें। तो S3 और S6 हमें गिवन है और हमें फाइंड एंड जीपी ये भी हमें गिवन है कि जो भी आपके पास सीक्वेंस है वो एक जीपी है। तो जीपी है, कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको जीपी गिवन है और आपको आर फाइंड करना है या ए फाइंड करना है तो आप सिर्फ ये करेंगे कि उसका रेशो फाइंड कर लेंगे, तभी हमें मिलेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे? देखो S3 हमें पता है, S6 पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? S6 डिवाइडेड बाय S3 कर सकते हैं। S6 डिवाइडेड बाय S3 क्यों करना है हमको? क्योंकि मोस्टली हम क्या, जो R आता है वो कैसे आता है? नेक्स्ट टर्म को उसके पहले के टर्म से डिवाइड करके। और एक दूसरा तरीका ये भी है याद रखने का कि जो भी बिगर नंबर है वो ऊपर रहे, स्मॉलर नंबर नीचे रहे, तो इजी होगा। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं? S6 बाय S3 इज इक्वल टू क्या है? S6 152 बाय 125। अब अगर हम X6 का फॉर्मूला लगाएं तो S6 का फॉर्मूला क्या है? A R6 माइनस 1 बाय R माइनस 1 और S3 का फॉर्मूला भी क्या होगा? A R3 माइनस 1 बाय R माइनस 1 इज इक्वल टू 152 बाय 125। ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये A से A कैंसिल हो गया, R माइनस 1 इज कैंसिल, और इसको आप लिख सकते हो R6 माइनस 1 बाय R क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 152 बाय 125। अब जो ये R6 है, इस R6 को मैं क्या लिख सकती हूँ? इसे मैं लिख सकती हूँ R क्यूब होल स्क्वायर माइनस इस 1 को भी मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर
और नीचे ये आर क्यूब माइनस 1 तो है ही, और ये आ गया आपका 152 बाय 125। अब ऐसा कैसे हमें याद आएगा कि ऐसे लिखना है? तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब आर को हमें कम से कम करना है। ऑलरेडी आर 6 माइनस 1 और आर क्यूब माइनस 1। अभी क्यूब को तो आप और छोटा नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास क्या था ऑप्शन कि आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएं 1 को क्यूब करके, यही हमारे पास एक ऑप्शन बचा है। लेकिन यहाँ अगर हम इस आर क्यूब माइनस 1 को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम यहाँ आर क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो उससे फिर हम उसको कैंसिल कर पाएंगे। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर आर क्यूब स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, तो आप इसको आर क्यूब माइनस 1 आर क्यूब प्लस 1 बाय आर क्यूब माइनस 1 है हमारे पास 152 बाय 125। ये माइनस 1 पूरा कैंसिल, ये बचा आपका आर क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 152 बाय 125। इस प्लस 1 को ट्रांसपोज कर दो, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 152 बाय 125 माइनस 1। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 125 डिवाइडेड बाय 125। 12 माइनस 5 6 7 8 9 10 11 12 7, और ये 4 माइनस 2 इज 2 27 बाय 125। अब आप देख रहे हो कि ये आर क्यूब है, यानी इसका आपको क्या निकाल देना है, क्यूब रूट निकाल देना है। क्यूबिंग बोथ साइड, इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे कि अगर हमारे पास आर स्क्वायर होता, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता, तो हम क्या करते, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके अदर साइड का रूट फाइंड कर लेते। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्यूबिंग बोथ साइड। तब इसका जब आप क्यूब फाइंड करेंगे तो ये आपको क्या देगा 3, और ये आपको देगा 5। तो आर का वैल्यू हो गया आपका 3/5। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ जीपी इफ T3 is 20, T6 is 120, फाइंड S7। हमको थर्ड टर्म एंड 6 टर्म पता है, और स्टार्टिंग के 7 टर्म को प्लस करके कितना आंसर आएगा, S7 मतलब सम ऑफ 7 टर्म। 7 टर्म को प्लस करके कितना आंसर आएगा वो बताना है। एक ऐसा सीक्वेंस है आपके पास जो जीपी में है, उसका T3 आपको दिया है, उसका T6 दिया है, मतलब उसका थर्ड टर्म एंड 6 टर्म दिया है, और 7 जो टोटल 1 to 7 टर्म है उसको प्लस करके कितना आएगा वो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। T3 गिवन, अच्छा S7 फाइंड करने के लिए जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं, A R7 माइनस 1 बाय R माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें हमें A भी चाहिए, R भी चाहिए, दोनों में से कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कैसे फाइंड होगा। तो इसके लिए जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। T3 इज इक्वल टू 20। अभी T3 का फॉर्मूला क्या हो गया, AR n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। तो यहां से आपको मिल गया AR स्क्वायर इज इक्वल टू 20। इसको आप दे दो इक्वेशन 1। देन सेकेंड T6 इज इक्वल टू 120, यहाँ पे आप सीन से लिख दो क्योंकि ये गिवन है। इक्वेशन 1, T6 इज 120, therefore it is therefore AR 6 minus 1 is equal to 120। तो ये हो गया आपका AR raised to 5 is equal to 120, इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पर जीपी है तो इसलिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये 20 है, ये 120 है, तो सेकंड में से 1 को डिवाइड कर दो। तो हम क्या लिखें यहाँ पे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। 2 इज AR5 बाय AR स्क्वायर इज इक्वल टू 120 बाय 20। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 6 12, यहाँ पे A कैंसिल, और ये तो ये आ गया आपका R क्यूब इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ कॉपी किया मैंने, ये 120 नहीं है 160 है।
यहाँ पर आपके पास है ये 160। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो 0 से 0 कैंसिल और ये आ जाएगा 2 8 जा 60। तो r ये 0 कैंसिल हो गया। r क्यूब इज इक्वल टू 8। अब r क्यूब इज इक्वल टू 8, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूबिंग बोथ साइड, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू 2। r क्यूब इज इक्वल टू 8 को आप 2 क्यूब लिख सकते हैं, दोनों तरफ क्यूब है तो बेस इज पावर्स आर सेम, तो बेस इज इक्वल, r इज 2। अब r हमें 2 मिल गया है, इस r को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, a मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग r in 1, a r स्क्वायर, यहाँ देखो r स्क्वायर है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 20 बाय 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, a इज 5। अब इस a और r को हम लेके S7 फाइंड कर सकते हैं। S7 का फॉर्मूला लगा के, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a rn माइनस 1 बाय r माइनस 1, ये मेन फॉर्मूला है। अब मुझे S7 फाइंड करना है, यानी n के प्लेस पे 7, a क्या है हमारा 5, r क्या है 2, n 7 है माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 7 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1 और S7, तो S7 इज इक्वल टू 5, 2 रेज टू 7 मतलब 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा हो गया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 64 और 64 2 जा हो गया, 2 4 जा 8 और 6 2 जा 12, 128 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 127। 127 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 11 12 13, 5 1 जा 5 और 1 6। एक बार आंसर चेक करेंगे क्या है, तो आंसर आपका करेक्ट है 635। काफी इजी क्वेश्चन था और ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन भी बहुत इजी है। बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, फॉर्मूले का ध्यान रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेथड का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, इफ T4 is 16 and T9 is 512, find S10। बिल्कुल सेम है जैसा भी हमने किया था वैसे ही इसको भी करेंगे। Since T4 is equal to 16, अभी T4 मतलब क्या हो गया, AR क्यूब m माइनस 1, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ AR क्यूब इज इक्वल टू 16, दिस इज 1। अगेन सिंस यहाँ पे देयरफॉर कर लो, T9 दिया हुआ है, T9 is 512, AR 8 is equal to 512 and this is 2. Now equation 2 divided by equation 1, तो equation 2 क्या है, AR 8 by AR क्यूब is equal to AR 8 512 by 16। इसको कैंसिल करके देखेंगे, 4 से कैंसिल होगा। कैसे पता चला 4 से कैंसिल होगा, आपको रूल पता होना चाहिए। रूल ये है, खैर ये तो 16 है, हमें दिख रहा है कि 4 से कैंसिल होगा, बट ये 512 भी 4 से कैंसिल होगा। तो 4 का रूल क्या है, अगर वंस और टेंस पे जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 12 है, 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड देन 4 8 जा 32 और ये 4 4 जा 60। अगेन ये 28 इज डिविजिबल बाय 4, 4 7 जा, वापस डिवाइड कर देते हैं इसको, 4 1 जा 4, ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8। यहाँ देखो a कैंसिल, r क्यूब, ये 8 कैंसिल होके आ जाएगा 5, तो यहाँ आ गया आपका R5 इज इक्वल टू 32। अब जब आप यहाँ पे देखो 5 का पावर है, यानी हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर
पावर सेम है तो बेस को हम इक्वल करके फाइंड कर सकते हैं आर की वैल्यू। तो क्या है रूल, आप 32 को फैक्टराइज कर दो, 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5, 2 मिल गया हमको 5 टाइम, तो इसका मतलब आर क्या आ गया आपका 2 आ गया। इस आर को जब हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, यहां पे हम लिख दें, क्या लिखना है हमें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो अभी इक्वेशन 1 में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 16, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 8 यहाँ आके 16 को डिवाइड करेगा, 8 2 जा 16, ए आ गया आपका 2। ए और आर को अब हम यूज करके क्या फाइंड कर लेंगे, S10। तो फॉर्मूला क्या है S10 फाइंड करने का, S10 इज इक्वल टू ए आर 10 माइनस 1 बाय आर माइनस 1। अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, आर कितना है हमारा, आर भी 2 है, 2 रेज टू 10 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। अभी 2 माइनस 1 करो तो 1 ही आएगा, यहां हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 रेज टू 10, 2 का 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 1 माइनस करके जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। कुछ भी डाउट आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम टू एन टर्म्स। अब आप देखोगे कि यहाँ जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है ये जीपी नहीं है। कैसे मालूम पड़ेगा जीपी नहीं है, क्योंकि जब आप सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आगे आपको 11, यहाँ जब आप 333 को 33 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड ही नहीं होगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो ये जीपी नहीं है। तो सबसे पहले तो जो गिवन क्वेश्चन है उसको हम एक जीपी बनाएं। अब इसको जीपी बनाने का एक फिक्स पैटर्न है, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे ही जीपी बनाना है। तो वो क्या है पैटर्न, वो हम देखेंगे। यहाँ आपको क्या करना है, 3 को आप कॉमन ले लो तो ये आ गया 1 प्लस 11 111 1 1 1 1 प्लस ये 3 डॉट। अब आप क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, इसको आपको करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, ये भी फिक्स है, आपको इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में यही करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे मुझे याद आएगा कि 9 से डिवाइड करना है, अदर क्वेश्चन में कौन से नंबर से डिवाइड करना हो, सब क्वेश्चन में आपको 9 से ही डिवाइड करना है अगर ये वाला पैटर्न है तो। और ये वाला पैटर्न मतलब क्या, सेम नंबर दिया हुआ है। देखो पैटर्न क्या है, सेम नंबर है, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, 3 3 टाइम, सेम नंबर अलग अलग टाइम पे दिया हुआ है। तो इस मतलब ये पैटर्न है और इसको ऐसे ही करना है। अब आप इसको 9 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 99 999 994 टाइम प्लस डॉट डॉट। इस चीज को अभी जीपी बनाने का ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी सब में इक्वल रहने वाला है, 3/9। इस 9 को मैं लिख सकती हूँ 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट। क्योंकि आप इसको भी वैसे लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1, इसी पैटर्न में आपको लिखना है। और अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 3/9। अब आप क्या करो, ये 10 प्लस 100 को आप क्या लिख सकते हो 10 स्क्वायर प्लस 1000 को आप लिख सकते हो 10 क्यूब, और जो हमारे पास ये 10,000 था उसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू 4। ये आ गया आपका 1। और ये जो -1 -1 -1 और आगे भी n टाइम, ये कितने टाइम है आपको 2n टर्म्स लिखा है। तो यहाँ पे इंफिनिटी ना करके हम क्या लिख दें n टर्म्स, यानी अगर सिर्फ डॉट डॉट, वैसे n टर्म का मतलब भी इंफिनिटी ही है, लेकिन यहाँ पर n हमको लेना है क्योंकि वो जो nth टर्म होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो जब तक हम n लिखेंगे नहीं तो हम n को फाइंड कैसे करेंगे। तो इसलिए अभी हम सिर्फ ये डॉट डॉट ना लिख के यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं n, डॉट डॉट करके n लिख दो या n टर्म्स लिख दो सब में। तो ये आ गया। अभी यहाँ पर आपको माइनस कॉमन ले लेना है, 1 प्लस 1, और ये 1 कितने टाइम तक है, और यहाँ पे ये जो T4 है ये भी n और माइनस n टाइम।
10 स्क्वायर 10 रेज टू क्यूब प्लस 10 रेज टू 4, ये कितने टाइम आएगा? 10 रेज टू n तक आएगा। और ये 1 कितने टाइम है? n टाइम्स है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? देखो, ये तो हमारा एक जीपी हो गया, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 4, ये हमारा क्या है? जीपी है। और हमें सम फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम SN लगा सकते हैं। यहाँ जब हम SN लगाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं n टाइम्स n टर्म, यहाँ पे भी आप n टर्म लिख सकते हैं। अभी इसको जब मैं प्लस करूंगी, ये जो 3/9 है ये तो खैर बाहर ही है, इसको आप बाहर लिखो। और इसको जब हम प्लस करेंगे तो SN लगाएंगे, n हमारे पास है नहीं, फॉर्मूला हमारा है a r। अब यहाँ पे आपको a क्या है? a है 10 और r क्या मिलेगा आपको? 10 स्क्वायर। 100 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। यानी a फर्स्ट टर्म इज a, तो a भी हमारा 10 है और r भी हमारा क्या है? 10 है। तो यहाँ हम क्या कर दें? a के प्लेस पे भी 10 लिख दें, r के प्लेस पे 10 लिख दें, और n, क्योंकि हम SN फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है वो कितने हैं? n टर्म है। तो SN फाइंड कर रहे हैं, n हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे 10 रेज टू n माइनस 1 बाय 10 माइनस 1, और फिर ये माइनस, और ये जो 1 है, ये 1 भी कितना है? n टाइम है। तो 1 जब n टाइम है और उसको आपको प्लस करना है, जैसे अगर 1 2 टाइम है और आपको प्लस करना है तो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। 1 अगर 3 टाइम लिखा है, प्लस करना है, तो क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। वैसे ही अगर 1 n टाइम लिखा है और उसे मुझे प्लस करना है तो क्या आंसर आएगा? n आएगा। तो बस वही लिख देना है यहाँ पे n। यहाँ -1 क्यों लिखा? -n क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 + 1 करके n टाइम है, इसमें कोई जीपी नहीं लगना है, कुछ नहीं लगना है, वो जीपी है ही नहीं। तो हम सीधे वहां पे 1 को n टाइम जब प्लस करेंगे तो n आएगा, वो हमने वहां लिखा। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्व करें तो ये 3/9 और ये 10 माइनस 1 इज 9, वो यहाँ आके मल्टीप्लाई कर दो, और ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो 10 10n माइनस 1 माइनस n। लेकिन यहाँ एक काम, यहाँ पे 9n लिखना होगा। 9n क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये जो 10 माइनस 1 है ये आपको देगा 9, और ये 9 को मैं यहाँ से सीधे बाहर नहीं ले सकती हूँ। इस 9 से पहले मुझे इस n को मल्टीप्लाई करना होगा, 9n। फिर जब वो 9 सबके डिनोमिनेटर में जाएगा देन आप इसको बाहर यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3/9 9 जा 81, और ये 10n माइनस 1 माइनस 9n, ये आपका आंसर है। nth टर्म, सम ऑफ n टर्म इज दिस। एक बार आंसर चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का सेकेंड, 8 8 8 8 8 8। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये पैटर्न है क्वेश्चन का और आपको सम फाइंड करना है, इसमें भी वही है, सम ऑफ nth n टर्म हमको फाइंड करना है। तो सेम जो हमने अभी किया था बिल्कुल वही हमें इसमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 8 को पहले हम ले लेंगे कॉमन, 1 + 1 1 1 1 1 एंड अगेन 4 टाइम, और फिर हमें क्या करना है? 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है इसको, और इस तरह से हमें इसको लिख देना है सबको डिवाइड करके। 9 इज 4 टाइम, देन प्लस डॉट डॉट डॉट, और आप यहाँ पे सीधे n टाइम्स भी लिख सकते हैं, n टाइम्स। नेक्स्ट हमें क्या करना है? 8/9, इस 9 को भी क्या लिख सकती हूँ? 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 प्लस, सीधे मैं 10 स्क्वायर माइनस 1 लिख दूं। 10 स्क्वायर माइनस 1 लिखो आप, या 100 माइनस 1 लिखो, बात बराबर ही है। 10 क्यूब माइनस 1, देन 10 4 माइनस 1, और ये कितने टाइम होना है आपका? n टाइम्स। नेक्स्ट 8/9, अब यहाँ क्या होगा? हम 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब
और n टाइम लिख के इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस का साइन, 1 + 1 + 1 n टाइम्स अदर ब्रैकेट में हम लिखेंगे। यहाँ माइनस का साइन हमें बाहर इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ सब जगह -1 -1 -1 -1 है। तो अगर मैंने माइनस बाहर लिखा तो ये सारे जो 1 है वो ब्रैकेट के अंदर सब प्लस हो जाएंगे, इसलिए हमें माइनस बाहर लिखना है। अभी 8/9 और यहाँ हम जीपी लगा सकते हैं। जीपी लगाने से क्या होगा, a हमें मिलेगा 10 और r भी हमें मिलेगा 10। तो जैसा अभी हमने लिखा था वैसे ही लिखेंगे 10n - 1 बाय 10 - 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा a r⁻n - 1 बाय r - 1, वही लगाया यहाँ पे। और माइनस n, अब आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ -n क्यों लिखा, बिल्कुल सही, क्योंकि 1 जो है वो n टाइम है और 1 को n टाइम जब हम प्लस करते हैं तो n ही आएगा। सेम सॉल्व करेंगे 8/9, यहाँ कितना आने वाला है 10n - 1 और -10 - 1 इज 9, उसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 9n/9। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये स्टेप नहीं लिखा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ आप में से कुछ को थोड़ा डाउट हो कि कैसे ये आंसर आया, तो उसको भी आपको ऐसे ही करना है। उसमें भी हमने यही किया, 10 - 1 इज 9, 9 को n से मल्टीप्लाई किया 9n और इस सबके डिनोमिनेटर में 9 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, इस 9 को यहाँ बाहर ले आओ आंसर को प्रॉपर लिखने के लिए। तो 8/9 9 = 81 और यहाँ क्या आ जाएगा 10n - 1 - 9n। आंसर को एक बार चेक करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सम टू n टर्म। आप देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया बिल्कुल उसके जैसा ही है, लेकिन इसमें डेसिमल है, तो कुछ भी अलग नहीं होगा, बस डेसिमल का हमको ध्यान रखना है और उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, अब यहाँ पे नंबर 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 टेक कॉमन ले लिया मतलब डिवाइड किया, तो 0.1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 0.11 0.111, ये ऐसा आ गया आपको n टाइम। अगेन 9 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो 0.9 0.99 0.999 और ये कितना टाइम लेना है आपको n टाइम 4/9। अब जो ये 0.9 है तो 0.9 को अगर मैं 10 के फॉर्म में लिखूं, 10 के फॉर्म में लिखना चाहूं तो किस नंबर से, जैसे कि अगर मैं 0.19 मुझे कब मिलेगा, 0.9 में +1 करो तो ये आ जाएगा आपको 10, 9 + 1 इज 10, मतलब 0.9 में अगर आप 1 प्लस करते हैं तो 9 + 1 इज 10 का 0, 1 ऊपर कैरी करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.0, मतलब कि 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 में से क्या माइनस कर दूं, 0.1 माइनस करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है, एक्चुअली इसको हमें इस तरह से हम माइनस कर सकते हैं, 0.9 प्लस 0.1 करेंगे तो हमें 1.0 मिलेगा। ऐसा मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ 0.9 है, अभी 0.9 को 1 के फॉर्म में लिखना था ना, क्योंकि इससे पहले भी हमने वही किया था, तो इसलिए मैंने अभी 0.9 होता तो हम 1 लिखते कि 1 प्लस करके 10 आ रहा है, मतलब 10 - 1 इज 9, लेकिन यहाँ पर 0.9 है तो इसलिए 0.9 में 0.1 आप प्लस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 0.9 को 1 के फॉर्म में लिखना है तो मैं 1 - 0.1 लिखूंगी तो मुझे 0.9 मिल जाएगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, 1 - 0.1, फिर यहाँ पर सेम 1 - 0.01 प्लस 1 - 0.001, ऐसे ही करके आ जाएगा आपका n टाइम्स। और फिर नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, 1 को कॉमन लेंगे, इसमें थोड़ा अलग ये होगा कि 1 पहले कॉमन आ जाएगा,
1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम, और फिर माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में हम क्या लिखने वाले हैं 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस n टाइम्स। तो अब आप देखोगे कि ये जो हमारा है 0.1, 0.01, 0.001, ये तो हमारा एक जीपी है, और ये तो नॉर्मल है 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको आप n टाइम जब आप प्लस करते हैं तो आंसर क्या आएगा 4/9, और यहाँ आ गया n माइनस, इसमें हम जीपी लगाएंगे तो यहाँ a क्या है हमारा, a तो 0.01 है, और r कैसे मिलेगा, देखो 0.001 को जब आप 0.01 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि r पता करने के लिए जो उसका नेक्स्ट टर्म होता है उसको प्रीवियस टर्म से जब आप डिवाइड करेंगे देन यू गेट द r। तो कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसको 3 डिजिट बनाओ पहले, देन डेसिमल को रिड्यूस करो, 0 यहाँ लास्ट में लिखा है, उसका कुछ मतलब नहीं है, तो क्या आंसर आया 1/10। अभी 1/10 को अगर मैं डेसिमल के फॉर्म में लिखूं तो एक 0 है, मतलब एक नंबर के बाद डेसिमल, यानी सॉरी क्या आ गया 0.1। तो इसका मतलब ये हुआ कि a भी हमारा 0.1 है और r भी 0.1 है। तो फॉर्मूला जब आप लगाएंगे यहाँ पर तो a और फिर r 0.1 n माइनस 1 बाय r माइनस 1। यहाँ पे एक चीज और थोड़ा गड़बड़ हुआ है, हमारा जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू a r रेज टू n माइनस 1 बाय r माइनस 1। ये कब होगा, जब r इज लेस देन 1 है, लेकिन यहाँ सॉरी r इज ग्रेटर देन 1, लेकिन यहाँ जो था हमारा r 0.1 ये लेस देन 1 है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे और इसे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 0.1 रेज टू n बाय 1 माइनस 0.1 रेज टू n। ओके, अभी नेक्स्ट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 4/9 ब्रैकेट n माइनस ये क्या है आपका 0.1 1 माइनस 0.1 रेज टू n, और यहाँ पे पावर नहीं आएगा 1 माइनस ये क्या था 0.1। अभी 1 में से 0.1 कैसे माइनस होगा 1.0 0.1 माइनस करो, ये 10 माइनस 1 इज 9, ये हो गया 0, तो ये आ गया आपका 0.9। अभी 0.9 को इस n से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल, तो ये आ गया 1/9। 4/9 इस 9 को इस n से मल्टीप्लाई करो तो 9n माइनस ये ब्रैकेट के बाहर 1 लिखा भी है तो उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है, तो उसको इग्नोर करेंगे, 1 माइनस ये क्या है 0.1 रेज टू n। अभी 0.1 को मैं 1/10 लिख सकती हूँ, 1/10 रेज टू n, ये थोड़ा बेटर दिख रहा है और हमारी बुक में आंसर भी इसी फॉर्म में। तो 0.1 को हमने क्या लिख दिया 1/10 और पावर 10 में n लगाया, क्योंकि 1 में आप n लगा भी दो तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो हमारा 9 था ये सबके डिनोमिनेटर में है, और फिर ये 9 जब बाहर आएगा तो ये आ गया आपका 81 इन ब्रैकेट 9n माइनस 1 माइनस 1/10 रेज टू n। एक बार आंसर चेक करेंगे तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।